स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और एवेंजर्स डूम्सडे में रेजिंग हल्क वापस आ रहा है और वो किसे मारने वाला है ये तुम्हें बताऊंगा आज। इसके अलावा टॉम हॉलैंड की जो इंजरी हुई थी सेट पर, उस पर भी एक नई अपडेट आ गई है। तो हल्क पर आने से पहले टॉम हॉलैंड की बात कर लेते हैं। लास्ट फ्राइडे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सेट पर एक स्टंट सीन शूट करते टाइम टॉम हॉलैंड इंजर्ड हो गए थे और उन्हें माइल्ड कंकशन हुआ था, यानी दिमाग में एक अंदरूनी चोट लगी थी। ऐसा उनका हेड किसी चीज पर टकराने की वजह से हुआ होगा। और सच पूछो तो ये कहने को तो माइल्ड कंकशन होता है, बट कभी कभी बात सीरियस भी हो जाती है। सो इसके बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, जाहिर है। और बात करें मूवी की कि ब्रांड न्यू डे की शूटिंग कब से फिर से शुरू होगी, तो अभी के लिए फिलहाल इसका जो प्रोडक्शन है वो बंद कर दिया गया है, लेकिन एक हफ्ते बाद वापस से इसका प्रोडक्शन चालू कर दिया जाएगा। अब फिलहाल टॉम हॉलैंड हॉस्पिटल में नहीं है, वो ज़ेंडाया के साथ एक इवेंट में गए हुए थे। इंजरी के बाद की बात बता रहा हूँ। और मेनली मंडे से वो वापस से फिर से शूटिंग करने लग जाएंगे ब्रांड न्यू डे की। और इन सारे चक्करों की वजह से ओवरऑल जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की रिलीज डेट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हल्क की बात करें तो जब वो ऐसा था तब तो सबको बड़ा अच्छा लगता था, बट यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा वो ये मार्वल वाले जाने। लेकिन फाइनली अब हल्क को लेकर एक बिग अपडेट आ गई है कि ब्रांड न्यू डे और डूम्सडे में हल्क का अब तक का सबसे स्कैरी वर्जन आने वाला है। इतना सनकी हल्क आएगा जो किसी को मार भी देगा। देखो ये चीज मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी कि ब्रांड न्यू डे में हल्क के आने का एक रीजन है। रीजन ये है कि हल्क को छपरी से वापस मर्द के बच्चे में बदलना है। अभी वाला स्मार्ट हल्क तुम्हें से किसी को पसंद हो तो कमेंट करो। आई नो ऐसा कोई नहीं होगा, सब के सब रेजिंग हल्क को, पुराने वाले हल्क को ही देखना चाहते हैं। मार्वल भी ये बात अच्छे से समझता है, लेकिन स्मार्ट हल्क को वापस एक मॉन्स्टर में बदलने के लिए कोई प्रॉपर लॉजिक तो दिखाना पड़ेगा ना। ऐसे ही थोड़ी ना कि अचानक से पुराना हल्क वापस आ जाएगा और स्मार्ट हल्क गायब हो जाएगा। तो वही लॉजिक ब्रांड न्यू डे में दिखाया जाएगा। और वो लॉजिक क्या होगा, क्या रीजन होगा जिसके चलते स्मार्ट हल्क वापस से पुराने हल्क में बदलेगा? इसकी दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी है सिम्बियोट। सिम्बियोट हो सकता है इस मूवी में स्मार्ट हल्क के साथ बॉन्ड बना ले। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि सिम्बियोट चंक पहले पीटर को मिलेगा और पीटर उसे स्मार्ट हल्क को दिखाएगा। उससे कहेगा कि बताओ भाई ये क्या है, साइंटिस्ट तो तुम ही हो। ठीक वैसे ही जैसे टोबी ने अपने वेनम को अपने एक प्रोफेसर को दे दिया था उस पर रिसर्च करने के लिए। उसके बाद जब स्मार्ट हल्क सिम्बियोट पर रिसर्च कर रहा होगा, उसी दौरान सिम्बियोट छूट जाएगा और स्मार्ट हल्क के साथ बॉन्ड बना लेगा, जिसके चलते रेजिंग हल्क फिर से बाहर आ जाएगा। क्योंकि सिम्बियोट जिसके साथ भी बॉन्ड बनाता है वो उसके गुस्से को, उसके वायलेंस की टेंडेंसी को एकदम एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचा देता है। और हल्क तो पहले से ही सनकी है, उसे तो बस एक बहाना चाहिए बाहर आने का। तो इसी बहाने का काम उसके लिए सिम्बियोट करेगा। बेसिकली सिम्बियोट उसके लिए ट्रिगर का काम करेगा और पुराना हल्क फिर से वापस आ जाएगा एमसीयू में। अपडेट तो ये भी कहती है कि हल्क किसी को मार भी देगा, लेकिन टेक्निकल बात ये यहाँ पर कि हल्क अगर किसी इनोसेंट को या फिर लाइक किसी हीरो वगैरह को मार देगा तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी, फिर लोग उसे हीरो नहीं एक विलन मानने लगेंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई जुगाड़ हो जिससे हल्क किसी को पेल भी दे और ब्लेम भी उसके ऊपर ना आए तो काम बन जाएगा। और वो जुगाड़ है अगेन सिम्बियोट। अगर सिम्बियोट हल्क को कंट्रोल कर रहा होगा और उसी दौरान हल्क किसी को फाइट में मार देता है तो फिर इसका ब्लेम सिम्बियोट पर आएगा, ना कि हल्क पर। क्योंकि टेक्निकली उस पॉइंट पर सिम्बियोट ही होगा जो हल्क को कंट्रोल कर रहा होगा। क्योंकि याद करो एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी यही हुआ था, जब वांडा ने ब्रूस के ऊपर जादू कर दिया था तो हल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और उसने जाने शहर में कितनी तबाही मचाई थी। अब एग्जैक्टली हल्क के इस रैम्पेज से कितने लोग मारे गए, नहीं मारे गए, वो तो कभी सामने नहीं आया, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है मारे गए होंगे। लेकिन इससे हल्क की इमेज पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका रीजन ये था कि हल्क उस टाइम वांडा के जादू से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। सेम यही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है। हल्क मारने को मार देगा किसी को, बट ये चीज सेंस तब बनाएगी जब सिम्बियोट उसे ऑलरेडी कंट्रोल कर रहा हो। सो आई थिंक अगर ब्रांड न्यू डे में हल्क किसी को पेलता है तो इसका मतलब साफ है कि सिम्बियोट पीटर से पहले स्मार्ट हल्क के साथ बॉन्ड करने वाला है। और इसी वजह से पीटर को सिम्बियोट अपने ऊपर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पीटर सिम्बियोट को नहीं लेगा तो हल्क का रैम्पेज रुकने नहीं वाला। उसे रोकने के लिए पीटर को सिम्बियोट अपने ऊपर लेना ही पड़ेगा। एंड डूम्सडे से एग्जैक्ट पहले उसे मिल जाएगा उसका ब्लैक सूट। और जाहिर है फिर वहां से स्मार्ट हल्क की कहानी भी खत्म। वहां से फिर उसके आगे रेजिंग हल्क ही कंटिन्यू करेगा डूम्सडे में, सीक्रेट वॉर्स में, और उसके बाद अगर आगे कंटिन्यू करना होगा रीसेट के बाद तो फिर उसके आगे। लेकिन मैंने अभी तुमसे कहा था कि एक नहीं दो पॉसिबिलिटीज है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है स्मार्ट हल्क को सैवेज हल्क में बदलने की? तो दूसरी पॉसिबिलिटी है स्कॉर्पियन का स्टिंग। छपरी वाली स्टिंग नहीं, स्कॉर्पियन का डंक। मूवी में स्कॉर्पियन आ रहा है ये तो हमें पता ही है। रिसेंटली एक वीडियो लीक हुआ था जिसमें टॉम हॉलैंड या उनका स्टंट डबल जो भी था, कौन था पता नहीं, बट वो फुल स्पाइडरमैन सूट में था और ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे उसे पीछे से किसी चीज ने एकदम शॉक कर दिया हो। देख कर ही समझ आ रहा था कि वो चीज स्कॉर्पियन का स्टिंग है। यानी मूवी में किसी पॉइंट पर स्कॉर्पियन पीटर को स्टिंग करने वाला है और पीटर के अलावा वो हल्क को भी स्टिंग कर सकता है। लेकिन स्कॉर्पियन के स्टिंग से हल्क का सैवेज हल्क में बदल जाना, ये सेंस कैसे बनाएगा वो बताता हूं तुम्हें। देखो कॉमिक्स में स्कॉर्पियन की जो मैकेनाइज्ड
टेल थी, उसकी 7 फुट लंबी टेल थी, उससे कई बार अलग अलग अपग्रेड्स दिए गए। कभी उसकी टेल से एनर्जी बीम निकलती थी, कभी उससे न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन निकलता था, एसिड निकलता था, अलग अलग टाइप के उससे अपग्रेड्स दिए गए। अब एमसीयू के अंदर स्कॉर्पियन जो हमें देखने मिलेगा, उसकी टेल को कैसे वेपनाइज किया जाता है ये देखने वाली बात होगी। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि स्मार्ट हल्क को अगर रेजिंग हल्क में बदलना है और ये काम स्कॉर्पियन के स्टिंग से होगा, तो फिर स्कॉर्पियन की टेल में या तो न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन रहेगा या फिर एसिड रिलीज करने वाला फीचर होगा, ताकि जब वो स्मार्ट हल्क को स्टिंग करेगा उसकी बॉडी में वो पॉइजन छोड़ देगा, तो स्मार्ट हल्क की बॉडी में होगा केमिकल लोचा एंड इसी के चलते सैवेज हल्क ट्रिगर होकर वापस से बाहर आ जाएगा। दोनों की दोनों पॉसिबिलिटीज फुली लॉजिकल है एंड इनमें से कुछ भी हो सकता है। सो हल्क फैंस के लिए बहुत सही न्यूज है ये, और मार्वल भी कहीं ना कहीं ये चीज समझता है कि स्मार्ट हल्क अब तक तो जैसे तैसे झिला, बट अब आगे नहीं झिलेगा भाई। डूम्सडे में सारे के सारे हीरोज नए नए अपग्रेड्स, नई नई पावर्स के साथ बैटल लड़ने जा रहे हैं। किसी के सूट अपग्रेड हो गए हैं तो किसी के पास कुछ नई पावर्स आ गई हैं। ऐसे में चोमू हल्क की जगह रेजिंग हल्क भी वापस चाहिए ही चाहिए भाई। पब्लिक की डिमांड है ये, और इसीलिए ब्रांड न्यू डे में हल्क को लाकर पहले उसे पुरानी वाली फॉर्म में बदला जाएगा लॉजिकली, और उसके बाद फिर ही विल बी रेडी फॉर डूम्सडे। रही बात हल्क मारेगा किसे, तो रिपोर्ट ये भी कहती है कि हल्क माइट एक्चुअली किल समवन, वो किसी को मार भी सकता है, और वो समवन स्कॉर्पियन हो सकता है, क्योंकि हल्क अगर अपनी आउट ऑफ कंट्रोल वाली फॉर्म में स्कॉर्पियन जैसे विलन को मार देता है तो फिर उसे कोई भी ब्लेम नहीं करने वाला, बल्कि उसका ऑरा और बढ़ ही जाएगा। जिस तरह से थानोस से टेकन वाली कॉम्बो खाने के बाद हल्क गायब हुआ है एमसीयू से, उसे देखते हुए उसका कमबैक बहुत ज्यादा एपिक और इंटेंस होना ही चाहिए, तभी उसकी इमेज सुधर पाएगी। तो ये जो हल्क के किसी को मारने वाली अपडेट है, आई थिंक भाई ये सच है, और उसका शिकार मोस्ट प्रोबेबली स्कॉर्पियन हो सकता है। बाय द वे ये बंदा मार्विन जोन्स थर्ड, ये ब्रांड न्यू डे में टॉम स्टोन का रोल करेंगे। बट अगेन तुम्हें बता दूं कि अंडरटेकर का टूम स्टोन हो या फिर बूमेरैंग हो, इन सारे विलन्स का मूवी में कोई बहुत मेजर रोल नहीं रहने वाला है। इट विल बी लाइक द फैंटास्टिक फोर मूवी। फैंटास्टिक फोर के स्टार्टिंग में जैसे हमें एक मोन्टाज दिखाया गया था कि मिस्टर फैंटास्टिक, रीड रिचर्ड्स और बाकी के टीम मेंबर्स वो सुपर एप से, मोल मैन से और भी कुछ एक विलन से लड़ते आए हैं। एक तरह से जब उनकी बैक स्टोरी दिखाई जा रही थी तब ये सब दिखाया गया था। तो ठीक उसी तरह से, क्योंकि पीटर न्यूयॉर्क बहुत पहले शिफ्ट हो गया था और ये मूवी काफी टाइम बाद आ रही है, तो तब से लेके अब तक का बीच का जो गैप है उसमें पीटर ने क्या क्या उखाड़ा है ये सब तो दिखाना पड़ेगा ना। तो इसी वजह से दिखाया जाएगा कि पीटर बूमेरैंग से, टूम्बस्टोन से, इस टाइप के विलन्स से जो है वो ऑलरेडी लड़ चुका है और कैसे वो आगे लाइक ग्रो कर रहा है एंड ऑल। तो बेसिकली इट विल बी लाइक अ मोन्टाज। कोई बहुत ज्यादा लंबा रोल इनका नहीं खींचने वाला है। ओवरऑल सबसे बड़ी अपडेट तो भाई हल्क वाली ही है, यही है कि ओजी हल्क इज एक्चुअली कमिंग बैक एंड वो अब तक के सबसे स्कैरी फॉर्म में वापस आने वाला है, विच विल बी अ लॉट ऑफ फन टू वॉच। हल्क का स्कैरी वर्जन वापस आना इसलिए भी सेंस बनाता है क्योंकि अगर मार्वल सीक्रेट वॉर्स के बाद वर्ल्ड वॉर हल्क जैसा अगर कुछ प्लान कर रहा होगा, जो कि एक्चुअल में करना चाहिए, हल्क जैसे कैरेक्टर को उसकी सोलो मूवी या उसका सोलो शो डेफिनेटली मिलना चाहिए, तो उससे पहले उसकी ओजी फॉर्म में वापस लाना ही पड़ेगा। क्योंकि हल्क की जो पहचान है वो उसके रेज, उसके गुस्से से ही है, और अगर वही हल्क से निकाल दो तो भाई बॉडी का फिर वो गुस्से के बिना करेगा क्या? चश्मा लगा के बैठेगा, माइक्रोस्कोप चलाएगा, लैब में एक्सपेरिमेंट करेगा बस। तो ये हल्क नहीं है। हल्क की आइडेंटिटी ही उसके रेज, उसके गुस्से से आती है। That's exactly why he needs to come back and अब वो आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके बताओ वो किसे मारने वाला है। इसके अलावा इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली नई एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।